चलिए एक बार फिर से मेरे साथ सत्येंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार। सत्येंद्र सिंह जी फतेहपुर के पिंडारा मेटल एंड एलाइज प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। सर, मेरा पहला सवाल यह है कि पिछले लॉकडाउन और सेकेंड वेव के बाद जो लॉकडाउन लगा उसमें इंडस्ट्री पर क्या कुछ असर पड़ा है, किस तरीके से बिजनेस प्रभावित हुआ है? सर एक्चुअली जब पिछला लॉकडाउन लगा था तो वो अचानक लॉकडाउन लगा जिससे पूरा देश बंद रहा। हम्म। इस बार का जो लॉकडाउन था उस लॉकडाउन में इंडस्ट्रियां तो खोल दी गई लेकिन बाजार पूरी तरह से बंद रहे, जिससे इंडस्ट्रियों में जो माल तैयार किया गया वो इंडस्ट्रियों में ही मटेरियल पड़ा रह गया, जिससे उद्यमियों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। जैसे सप्लाई ना होने की वजह से माल का कितना स्टोर वो करें और ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से कच्चा माल ना आ पाना। तो जो पिछला लॉकडाउन था और इस लॉकडाउन में इंडस्ट्रियों को सेम उद्यमियों को फेस करना पड़ा। ऐसा कोई नहीं है कि इस लॉकडाउन में इंडस्ट्रियां खुली रही तो इंडस्ट्रियों के लिए कोई लाभ हुआ, वो नुकसान ही उठाना पड़ा। बात अगर हम फतेहपुर की करें जी, अगर आपके ज़िले की बात करें तो सरकार द्वारा जो उद्योग के लिए नीतियां हैं बनाई गई हैं, जो फायदे दिए जा रहे हैं, क्या आप लोगों को उसका लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा? सर, उद्योग की जो सरकार की, प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की दोनों नीतियां चलती है। केंद्र सरकार की पीएमईजीपी है और हमारे यहाँ प्रदेश सरकार की ओडीओपी हो गई, विश्वकर्मा श्रम सम्मान हो गया, एमवाईएसवाई हो गया। अगर हम मार्च 20 की बात करें जो पहला लॉकडाउन लगा था, उस समय जो भी प्रदेश सरकार की नीतियां हैं वो जिला उद्योग के माध्यम से चलती है। अगर हम मार्च 20 की बात करते हैं तो जो हमारे जिला उद्योग में जीएमडीआईसी थे उन्होंने कोई भी स्कीम को धरातल में नहीं उतारा क्योंकि उनको अपना बजट वो न बना पाए। इसके बाद हमने यहाँ पर जो जिलाधिकारी रहे श्री संजीव सिंह जी, अपर मुख्य सचिव श्री नवनीत साइगल साहब को पत्र लिखाया जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से। तो उनसे हमने ये डिमांड करी कि जो सरकार उद्योग के लिए प्रयास कर रही है या उद्योग कैसे चालू हो उसके लिए कार्य कर रही है, तो हमें कोई ऐसा जिला उद्योग में जीएमडीआईसी मिले जो उस स्कीम को धरती पे लाए, यहाँ पर फतेहपुर में हो, जिससे उद्यमियों को फायदा मिले या जो नए युवा हैं उनको उसका लाभ मिल सके। जिसके जिलाधिकारी श्री संजीव सर जी के प्रयास से यहाँ पर जीएमडीआईसी नए आए और उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, क्योंकि पिछले जो 20 में था उस लॉकडाउन के समय इंडस्ट्रियां पूरी तरह से प्रभावित हो गई थी। जो सरकार ने बजट दिया था, इवन विश्वकर्मा श्रम सम्मान के अंतर्गत जिले का 50 लाख रुपए सरकार को जीएमडीआईसी ने वापस कर दिया और मुख्यमंत्री रोजगार योजना के अंदर जो सब्सिडी का 50 लाख रुपए आया था वो भी सरकार को वापस कर दिया गया। फिर जिलाधिकारी महोदय से मिलके जो नए जीएमडीआईसी आए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जिससे हमारे जिले को जो 21 की बात करें तो जो पैसा वापस भेज दिया गया है उस पैसे को भी लाया गया और जो नया टारगेट मिला था 21 का उसको भी किया गया, जिसमें से मुख्यमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत दुगना जो टारगेट उनको मिला था उनसे दुगने का कार्य किया गया। मैं तो शासन आपके माध्यम से शासन से ये कहूंगा कि जो हमारे फतेहपुर में वर्तमान जीएमडीआईसी हैं उनके इस कार्य से एसोसिएशन और उद्यमी बहुत प्रसन्न। अगर वो शायद कुछ दिन रुक के ऐसे ही कार्य करेंगे तो जो फतेहपुर की समस्याएं होंगी वो दूर हो जाएंगी, क्योंकि उद्योग में जैसे बहुत सारी समस्याएं सरकार की योजनाओं को लेकर जो यूपीएसआईडीसी द्वारा, जैसे हमारे फतेहपुर मलवा औद्योगिक क्षेत्र में एक इंडस्ट्रियल एरिया बना हुआ है, उस इंडस्ट्रियल एरिया में जब 80 के दशक में इंडस्ट्रियल एरिया बना था तो लगभग 200 इकाइयां स्थापित हुई। शासन की अव्यवस्थाओं के कारण वो इकाइयां धीरे धीरे खत्म होती चली गई और आज का दौरान ऐसा है कि 15 से 20 इकाइयां यहां पर चल रही हैं। लेकिन जो पिछले साल जीएमडीआईसी यहां पर आए उन्होंने जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में, क्योंकि जो पूर्व में जिलाधिकारी महोदय रहे श्री संजीव सिंह जी, उन्होंने उद्योग के लिए बहुत कार्य किया। ये हमारा एसोसिएशन और उद्यमी उनके जिंदगी भर आभारी रहेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या बिजली की हुआ करती थी। उन्होंने अपने प्रयास से बिजली की समस्या के लिए उद्यमियों का अस्थायी, इवन दैट हम लोग यहाँ से पलायन होने पे मजबूर हो रहे थे, क्योंकि उद्योग चलाने के लिए अगर बिजली नहीं मिलेगी तो उद्योग कैसे चलेगा।
हाँ, तो इसलिए अभी जो सरकार की नीतियां हैं इस समय बहुत अच्छी चल रही हैं। पिछले उसमें था वो लोगों को फायदा नहीं मिला था, और ये जो वर्तमान में जीएमडीआईसी यानी कि उन्होंने बहुत अच्छा सर कार्य किया। जो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र की योजनाएं हैं, जी स्टेट गवर्नमेंट है, डबल इंजन की जो सरकार है, उनकी जो योजनाएं हैं उसको धरातल पर उतारा जा रहा है और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार संकल्पित नजर आ रही है। जी, ऐसा है, जो भारत सरकार की योजना हो या प्रदेश सरकार की योजना हो, वो जिला उद्योग के माध्यम से ही यहाँ आती है। जिला उद्योग में अगर अधिकारी बहुत सही है, या उसको ये है कि हमें सरकार के निर्देशन पे काम करना है, तो वो सारी चीजें यहाँ उतारी जाएंगी। आप जैसे प्रधानमंत्री रोजगार योजना है, उसमें सरकार टारगेट देती है कि आपके जिले में कम से कम 100 लोगों को रोजगार लगना चाहिए। अब अगर जिला उद्योग उसका प्रयास करता है तो 100 लोगों से क्या बीच में एक्स्ट्रा भी बजट मांग ले तो सरकार देती है। सरकार चाहती है कि जिले में उद्योग लगे और कार्य हो, लेकिन जो अन्य विभाग हैं वो लोग कोऑपरेट नहीं करते, जिससे हमारे फतेहपुर की स्थिति बहुत खराब है। जिला उद्योग का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, और मैं तो आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इस समय जो वर्तमान में जीएमडीआईसी हैं उनको और जो है थोड़ा वो किया जाए कि जिले के कार्य के लिए करें, क्योंकि उनका कार्य बहुत अच्छा है। उद्योग उद्यमियों के लिए वो 24 घंटा सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। इसमें आपने दो विभागों की बात की, तो सरकार की तरफ से जो वित्तीय टारगेट दिया जाता है उसको ग्राउंड पर इंप्लीमेंट किया जाता है या नहीं किया जाता? क्योंकि आपने दो विभागों की बात की, एक विभाग तो पूरा सपोर्ट करता है, लेकिन कुछ एक विभाग जिससे कॉर्पोरेशन आप लोगों को नहीं मिलता है। जी सर, एक तो सबसे बड़ा बिजली विभाग है। अभी आपको बता दें, जीएमडीआईसी ने इतनी अच्छी सुविधाएं दी, जिलाधिकारी महोदय ने इतना अच्छा कार्य किया, तो हमारे जिले में जहां 80 के बाद से कोई भी इकाइयां नहीं स्थापित हो रही थी, इस साल 5 इकाइयां स्थापित हुई। एक इकाई देहरादून से आई, उनको आज तक बिजली विभाग ने संयोजन नहीं दिया। अगर वो संयोजन लग जाता आज से 15 दिन पहले तो 500 लोगों को रोजगार मिलता। जिला प्रशासन बिल्कुल पूरी तरह शांत है, जीएमडीआईसी की कोई सुनता नहीं है। दूसरे विभाग, वो चाहे बिजली विभाग ले लीजिए, चाहे फायर विभाग ले लीजिए, वो तो जिलाधिकारी महोदय की सुनेंगे। पूर्व में जो जिलाधिकारी महोदय थे वो एसोसिएशन से लगातार संपर्क बनाए रहते थे कि आपके उद्यमियों की क्या समस्याएं हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। जो वर्तमान में जिलाधिकारी महोदय हैं उनका और उद्यमियों या एसोसिएशन के बीच का संपर्क टूटा हुआ। अगर वो संपर्क को नहीं स्थापित करेंगे तो जीएमडीआईसी अपने विभाग का तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, हम लोगों को अपनी समस्याओं पे लेके माननीय अपर प्रमुख सचिव श्री नवनीत साइगल साहब के पास जाना पड़ता है। यानी कि सर यहाँ पर जिला प्रशासन के रोल पर आप क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। जिला प्रशासन का जो उद्योग के लिए स्थिति जो सहयोगात्मक होना चाहिए वो इस वक्त नहीं है, एक कम्युनिकेशन गैप आप देख रहे हैं इसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसमें ऐसा है सर कि जो बाकी विभाग हैं, जिलाधिकारी के अभी क्या होता है कि शासन ने एक गाइडलाइन जारी रखी है कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में उद्योग बंद की बैठक हो। उद्योग बंद की बैठक तो होती है, लेकिन क्या होता है कि वहां पर क्वेश्चन, ठीक है आप दूसरे विभाग को कह दिया जाता है आप इनकी समस्याएं सॉल्व करिए, लेकिन वो सॉल्व नहीं होती है। दूसरा विभाग बिल्कुल शांत रहता है। अभी आपको बता दें, योगी सरकार जब आई थी उन्होंने उद्योग नीति 2017 लागू की। उस नीति के अंतर्गत ऐसा था कि जितने भी यूपी में 2017 के बाद उद्योग लगेंगे उनको हम इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी माफ करेंगे पूरी अगले 10 साल के लिए। आपका इलेक्ट्रिक बिल में ₹1 पर यूनिट का डिस्काउंट दिया जाएगा, स्टाम्प ड्यूटी फ्री दी जाएगी, और आपका जो एसजीएसटी है उसको आपको पूरा रिफंड किया जाएगा। इसके साथ जो टर्म लोन में आपने इंटरेस्ट दिया है उसमें 5% की सब्सिडी दी जाएगी, और जो आपने बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट परचेज किए हैं लाइक बिल्डिंग बनाने के लिए और करने के लिए, तो जो उसमें आपने एसजीएसटी पे किया है वो दिया जाए। लेकिन आज तक 2 साल से वो पैसा रिफंड नहीं मिला। केवल यहाँ से कमिश्नर साहब के यहाँ चक्कर लगाते हैं लोग, वहां पर बैठक हो जाती है, फतेहपुर का आदमी 3000 रुपए का डीजल फूंक के जाता है और वहां से वापसी। 2 साल का पैसा अभी तक किसी उद्यमी को नहीं लाभ मिला। ओके, आखिर में सर कोई मैसेज आप सरकार को देना चाहेंगे, कोई सलाह देना चाहेंगे, कुछ आपकी मांग है जो हमारे इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप प्रशासन या सरकार या विभाग तक पहुंचाना चाहते हैं? सर आपके माध्यम से मैं शासन तक एक ही, क्योंकि हम आदेश तो नहीं कर सकते, हम निवेदन ही कर सकते हैं। आपके माध्यम से योगी सरकार की डबल इंजन की सरकार है, तो हम एक ही
निवेदन करेंगे कि जो उद्योग लगे उनसे जो सरकार के द्वारा दी जाए सुविधाएं हैं, अभी क्या होता है कि बहुत सारी फाइलें बैंक में चली गई, बैंकर्स उसको सैंक्शन नहीं करता, उसको सरकार निर्देशित करे कि आप अगर उस जो भी एंटरप्रेन्योर है, उसको जो भी उद्यमी है, उसको अगर कोई लोन की जरूरत है, अगर उसका सिविल सही है, उसकी फाइल को अपने दफ्तर पे ही ना रखें, उसको तुरंत क्लियर करें, क्योंकि उसमें देखिए सरकार के जितना जल्दी वो उद्योग चालू करेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। फतेहपुर जिले में 26 लाख से की लगभग पॉपुलेशन है और अगर 26 लाख की पॉपुलेशन में यहाँ पर 15 से 20 इंडस्ट्रियां चल रही हैं तो जिले के लिए बहुत दुर्भाग्य वाली बात है। हम तो सरकार से यही निवेदन करेंगे कि जो सरकार की नीतियां हैं उसको जिले में लागू करें, अपने जिलाधिकारी महोदय या संबंधित जो विभाग हैं उनको निर्देशित करें कि जो हमारी स्कीमें हैं वो उद्यमियों तक पहुंचाएं, बैंकों के साथ समन्वय बना के चलें और जो सरकार चाहे वो विश्वकर्मा श्रम सम्मान का प्रोग्राम कर रही हो, ओडीओपी जैसे ओडीओपी के तहत हमारे जिले में इस बार वित्तीय जो दिया गया है जस्ट डबल टारगेट दिया गया पिछले साल को देखते हुए। कोविड के दौरान भी पिछले साल ओडीओपी में हमें 300 टारगेट दिया गया था और इस बार उन्होंने बढ़ा के 400 का टारगेट दिया है। ये टारगेट बढ़ के मिलना है कहीं ना कहीं जीएमडीआई। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। पिंडारा मेटल एंड एलाइज प्राइवेट लिमिटेड के एमडी